हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत चैन से होती है, जो आज अब्रोड से वापस आया था। वो जा रहा होता है, तभी उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। एक्चुअली में उन्होंने चैन के लिए एक लड़की को पसंद किया हुआ था। वो उसे बोलती है तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। चैन बोलता है मेरी लाइफ में कोई और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी चैन देखता है उसकी कार का कोई पीछा कर रहा है और वो चैन की कार को हिट तक कर देता है। चैन को लगी हुई थी, वो जैसे तैसे बाहर आता है। तभी यहाँ पर जी अपने मजे से जा रही होती है, वो भी चैन को हिट कर देती है। जी चैन को हॉस्पिटल लाती है और पूरी रात उसके साथ थी। चैन को होश आता है, वो बोलता है तुम कौन हो? जी बोलती है मेरी स्कूटी से ही आपका एक्सीडेंट हुआ था, पर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो इसलिए आपको थोड़ी सी लग गई। जी को देखकर चैन को अपनी बचपन की फ्रेंड की याद आती है। जी बोलती है बताओ तुम्हारी फैमिली में किसी को कॉल करना है क्या? चैन बोलता है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर जी को बताती है चैन को अमनीशिया हो गया है, यानी कि चैन को कुछ भी याद नहीं है। जी की फ्रेंड रेन उसे आकर बोलती है यही वो लड़का है ना जिसका एक्सीडेंट तेरी वजह से हुआ था? जी बोलती हाँ, पर इसको कुछ भी याद नहीं है। रैन बोलती कोई बात नहीं, इसे मैं मेरे घर ले जाऊं क्या? चैन बोलता नहीं, जी ने मेरा एक्सीडेंट किया था तो वही मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ना। जी बोलती है अच्छा ठीक है। रैन बोलती है तुम्हें कहीं पर जाना है क्या? जी बोलती हाँ। वो अपने बॉयफ्रेंड की बात करने लग जाती है, वो काम में ज्यादा ही बिजी रहता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसे प्रपोज कर दूं। चैन सोचता है क्या वो लेट हो चुका है? रैन बोलती है अरे तुम कितनी अच्छी हो, तुमने शिन की स्टडी में भी हेल्प की है, बिजनेस में भी हेल्प की है, अब तुम ही उसे प्रपोज करने वाली हो, क्या बात है? जी बोलती है हाँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। चैन बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है? जी बोलती है बिल्कुल। चैन बोलता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जी बोलती है ठीक है। जी चैन के साथ कंपनी में आती है, तभी यहाँ पर चैन का भी असिस्टेंट होता है। जी बोलती है क्या हुआ? चैन बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। यहाँ पर आकर वो अपने असिस्टेंट को पकड़ता है। असिस्टेंट बोलता है पता मैं कितना डर गया था बॉस, मुझे लगा पता नहीं आपके साथ क्या हो गया होगा। चैन बोलता है पता लगाओ मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया था, कोई मुझे मारना चाहता है। असिस्टेंट बोलते है क्या? मुझे लगा वो नॉर्मल सा एक्सीडेंट होगा। वैसे आपको आंटी और ग्रैंडमा को कुछ बताना है क्या इस बारे में? चैन बोलता है अभी किसी को कुछ मत बताना। इधर जी देखती है लियो सभी को बोल रहा होता है वो गू ग्रुप की वी से शादी करने वाला है। जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो याद करती है जी की मॉम हॉस्पिटल में थी, उसके पास हॉस्पिटल बिल पे करने के पैसे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी उसने बचे हुए पैसे लियो को दे दिए थे। तभी लियो ने कहा था मैं तुमसे ही शादी करूंगा। प्रेजेंट में ये सोचने के बाद जी अंदर आती है, उसे देखकर वी बोलती है अच्छा तो लियो ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? लियो बोलता हाँ ये वही है। वी जी को बोलती है ये लो तुम्हारे पैसे, अगर घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करोगी ना तो और भी पैसे दे सकती हूँ मैं। जी बोलती है मेरे साथ ऐसा क्यों किया लियो? वी बोलती है क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुम जैसी से शादी कौन करेगा? और जी की इंसल्ट करने लग जाती है। ये देखकर जी वी को एक चाटा धर देती है। लियो जी को थप्पड़ मारने वाला था। जी बोलती है मारो ना, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मुझे टच करते हो। वी बोलती है उसे मारो। लियो से मारने वाला था, उससे पहले चैन आ जाता है और जी को पकड़ लेता है। तुम इस कमीने के बारे में ही बात कर रही थी ना, चलो यहाँ से, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लियो सोच में पड़ जाता है ये लड़का कौन है। बाहर आकर चैन बोलता है क्या तुम अपसेट हो? सी बोलती है अच्छा हुआ उस कमीने की सच्चाई पहले ही मेरे सामने आ गई। चैन सोचता है चलो मेरा रास्ता तो साफ हो गया। सी बोलती है पर कितने लोगों ने ये सब देखा, मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है। सी अपने घर आती है, तभी उसे रैन मिलती है, उसे भी सब पता चल गया था। वो बोलती है मुझे लगा नहीं था लियो इतने बड़े वाला निकलेगा। जी बोलती है मुझे भी आज ही पता चला यार। ये सभी घर के अंदर आते हैं। रैन बोलती है क्या ये भी यहीं पर रहेगा? मैं इस लड़की को मेरे घर ले जाऊं क्या? जी बोलती है सोचना भी मत, और इसे कुछ याद नहीं है ना अपनी फैमिली के बारे में, तो मैं क्या करती? वैसे हो सकता है ना कि इसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी, तो क्या करोगी तुम? रैन बोलती है तुम सही कह रही हो और चली जाती है। चैन बोलता है क्या आज मैं यहाँ रहने वाला हूँ? सी बोलती हाँ, वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसे करने की ट्राई मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, मुझे फाइटिंग अच्छे से आती है, समझे? चैन बोलता है मैं जेंटल टाइप का बंदा हूँ। जी बोलती है अच्छा मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है, कैसे यकीन करूँ मैं तुम पर? चैन बोलता है पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। जी बोलती है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तो क्या मैं तुम्हें अंकल बुलाऊं?
चैन बोलता है मैं तुम्हारी एज का ही हूँ। जी बोलती है ठीक है। वो चैन के लिए फोन ढूंढ रही होती है। तभी चैन उसकी और जी की बचपन वाली फोटो देख लेता है और बोलता है ये कौन है। जी बोलती है ये लड़का चीटर है। चैन बोलता है क्यों, क्या हुआ था। जी बोलती है इसने मुझे प्रॉमिस किया था ये मेरे पास वापस आएगा, पर ये तो अभी भी अब्रॉड में ही है। चैन बोलता है अगर वो आ गया हो तो तुम क्या करोगी। जी बोलती है पंच मारूंगी, इतने सालों से बात भी नहीं की मुझसे, वैसे ये लड़का तुम जैसा ही दिखता है ना। ये बोलकर वो सोने चली जाती है। चैन असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है मैं घर नहीं आऊंगा, अभी तुम कंपनी संभाल लेना। असिस्टेंट बोलता है पर कहाँ पर हो आप। चैन बोलता है तुम्हारी भाभी के घर पर। असिस्टेंट कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जो अपने बंदों को पीट रहा था क्योंकि उसने चैन को मारा नहीं था। अगले दिन वी सी के घर आती है। सी बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, अब क्या चाहिए तुम्हें। वी बोलती है अरे मैं और लियो एंगेजमेंट करने वाले हैं तो इनविटेशन देने आई हूँ, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। जी बोलती है कोई शर्म नहीं है क्या तुम में, मुझे इनवाइट करने आई हो। वे बोलती है इतने सालों तक तुमने लियो का ख्याल रखा है, तुम्हें तो बुलाना ही पड़ेगा ना। वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया लियो तुमसे शादी करेगा, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। जी बोलती है पर तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए आज लियो ने मुझे छोड़ दिया तो वो एक दिन किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। वी बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और बोलता है हम शादी में जरूर आएंगे। वी बोलती है तुम्हें मैंने कहीं देखा है। चैन डर जाता है लेकिन वी बोलती है तुम छोटी मोटी जॉब भी करते होंगे। चैन बोलता है नहीं मैं तो बहुत रिच हूँ और जी का बॉयफ्रेंड हूँ। जी भी बोल देती है हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे लड़कों की कमी नहीं, समझी, अब निकलो यहाँ से। वी मुंह बनाकर चली जाती है। जी बोलती है तुमने क्यों कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। चैन बोलता है मुझे लगा तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी। जी बोलती है वैसे सही कहा तुमने, अब तुम्हें रिच बनने की एक्टिंग करनी होगी। जी चैन को अच्छे तरीके से तैयार कर देती है ताकि वो अमीरों की तरह लगे। जी बोलती है तुम तो किसी प्रेसिडेंट की तरह दिखते हो, वैसे ऐसे कपड़ों में हैंडसम लग रहे हो, अब मैंने जैसा कहा था वैसे ही एक्टिंग करना, समझे तुम। और जी की नजरें चैन से हटी नहीं रही होती। चैन तो जी के क्लोज आ जाता है और उसे किस भी करने वाला था। जी बोलती है अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, कहीं तुम एक्टर तो नहीं हो। चैन बोलता है मेरी तो याददाश्त चली गई है ना, मुझे कुछ याद नहीं है। जी बोलती है चलो अब चलते हैं। एंगेजमेंट पार्टी में जी चैन के साथ आ जाती है। यहाँ पर रेन भी होती है और बोलती है क्या तुमको भी इनवाइट किया है। जी बोलती हाँ आज मैं उसको दिखा दूंगी। रैन जैसे ही चैन को देखती है देखती ही रह जाती है, यार ये कितना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। जी बोलती है आज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी। चैन बोलता है मैं अभी आता हूँ। वो बाथरूम में असिस्टेंट के साथ होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस अब तो बता दो आप किस लड़की के साथ रह रहे हो। चैन बोलता है कहा था ना वो तुम्हारी भाभी है। असिस्टेंट सोचता है पता नहीं बॉस को क्या हो गया है। यहाँ वीजी को देखती है और बोलती है क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं आया, वो भाग गया होगा ना, उसे पता चल गया होगा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। रैन बोलती है तुम अपना देखो ना। जी बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। वी बोलती है अच्छा तो बताओ वो कहाँ है। तभी यहाँ पर चैन आता है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। जी बोलती है ये नए कपड़े कहाँ से लाए। चैन बोलता है रेंट पर लाया हूँ। वे यहाँ भी चैन की इंसल्ट कर रही होती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना भी रिच हो पर गिफ्ट तो दे नहीं सकता ना, देखो मुझे लियो ने कितनी ज्यादा महंगी रिंग गिफ्ट में दी है। चैन वो रिंग को देखता है और बोलता है ये तो फेक है। वी बोलती है ये नहीं हो सकता। चैन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम खुद अपने लियो से पूछ क्यों नहीं लेती। लियो कुछ नहीं बोलता। चैन बोलती है अमीरों की तरह ढींगे हाँकती रहती हो, रिंग फेक पहनी है। तभी यहाँ लियो का भाई आकर बोलता है देखने से लगता है तुम्हारे जो कपड़े हैं ना वो भी फेक है। वी बोलते है तुम रिच होने की एक्टिंग करना बंद करो, मुझे मालूम है ये तुम जानकर कर रहे हो। चैन बोलता है ऐसा नहीं है, ये मेरा सूट लिमिटेड एडिशन का है। एक बंदा बोलता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। लियो का भाई बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता। चैन बोलता है तुम्हारा जो नया प्रोजेक्ट होने वाला है ना वो अब नहीं होगा। ये सुनकर वी बोलती है तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तभी यहाँ एक बंदा आता है, वो चैन का ही होता है, जिसे देखकर लियो और वी तो मस्का लगाने लग जाते हैं, पर वो बोलता है ये प्रोजेक्ट कैंसिल करता हूँ मैं। तभी एक और बंदा आकर बोलता है आपने कार रेंट पर ली थी ना। वी बोलती है क्या ये लोग रेंट पर कार लेकर आते हैं क्या। चैन बोलता है क्योंकि हमें बाद में हेलीकॉप्टर से जाना था इसीलिए। वी बोलती है अब कितना फेंकोगे। चैन बोलता है अपनी आंखों से देखो, यहाँ पर सारे हेलीकॉप्टर दिख रहे होंगे तुम्हें। जी पूछती है ये कहाँ से लाए तुम। चैन बोलता है कहा ना सब रेंट पर है। जी बोलती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया,
पर वो प्रोजेक्ट कैंसिल होने वाली बात तुम्हें कैसे पता थी? चैन बोलता है वो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जी बोलती है आगे से ऐसा मत करना। चैन बोलता है ठीक है। सभी इन दोनों को देखते रह जाते हैं। जी चैन को बोलती है आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था तुम सच के प्रेसिडेंट हो, क्या एक्टिंग की थी तुमने? चैन बोलता है क्या पता, मैं प्रेसिडेंट ही हूँ। जी बोलती है क्या बकवास है, तुम्हें कुछ याद भी तो नहीं है। चैन बोलता है पर आज की एक्टिंग के लिए रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। जी बोलती है क्या चाहिए? चैन जी के क्लोज आ जाता है और किस करने वाला था। जी बोलती है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, चलो डिनर करवाती हूँ तुम्हें। यहाँ चैन जी को खाना दे रहा होता है। जी रैन को बोलती है तुम्हारा फेस ऐसा क्यों हो गया है? रैन बोलती है आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ। तभी जी को भी कॉल आता है, उसे टाइन कंपनी में जॉब मिल गई है। रैन बोलती है तुमने इंटरव्यू 1 मंथ पहले दिया था ना? चैन बोलती हाँ। रैन बोलता है इतनी बड़ी कंपनी है तो कभी कभी देर भी हो जाती होगी ना कंपनी को। जी बोलती है अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, पता है ना कितनी प्रॉब्लम है। तभी रैन को कॉल आता है, उसको मीटिंग में बुला रहे होते हैं। जी बोलती है इतनी जल्दी? मॉर्निंग में जी रिंग बेचने जा रही होती है। चैन बोलता है ये करना जरूरी है क्या? जी बोलती हाँ क्योंकि कल कितना खर्चा हो गया है ना। चैन बोलता है मैं भी आता हूँ और असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट बोलता है कि आप कंपनी में अब कभी नहीं आओगे, कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी पोस्ट प्रेसिडेंट की किसी और को दे दी जाए। चैन बोलता चुप रहो, तुम मेरी वाइफ की केयर करना समझे। असिस्टेंट ओके बोल देता है। चैन बोलता है वो मुझे पैसे चाहिए। असिस्टेंट बोलता है ये बॉस है या फिर मैं बॉस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ चैन वो रिंग खरीद लेता है। जैसे ही चैन वापिस आता है जी बोलती है कहाँ चले गए थे तुम? मुझे अभी जॉब पर जाना है, तुम घर चले जाना। यहाँ पर जी आती है, उसे असिस्टेंट दिखता है। असिस्टेंट बोलता है आपने मुझे पहचाना? मैं वी की एंगेजमेंट पार्टी में मिला था। जी बोलती हाँ आप तो वही हो, मुझे क्या काम करना होगा? असिस्टेंट बोलता है हमारे प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या तुम प्रेसिडेंट होने की एक्टिंग कर सकते हो? जी बोलती है क्या मैं? पर मैं तो आज ही आई हूँ ना, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं कैसे प्रेसिडेंट बन सकती हूँ? असिस्टेंट बोलता है तुम कर सकती हो, प्रेसिडेंट ने कहा था इस काम के लिए तुम परफेक्ट हो। यहाँ पर रैन भी जी को मिल जाती है। रैन पूछती है तुम किसके अंडर काम करने वाली हो? जी बोलती है पता नहीं। जी प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाती है जहाँ मैनेजर वोंग होता है। वोंग तो जी को प्रेसिडेंट की नई सेक्रेटरी समझ रहा था, इसलिए उसे बोलता है तुम होती कौन हो मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने वाली? मैंने देखा था तुम सेक्रेटरी होकर बॉस बनना चाहती हो। जी बोलती है तुम्हें अपना फेस धो लेना चाहिए क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही है। वोंग को तो गुस्सा आ जाता है, आज की आई हुई लड़की मुझ पर ही रोब झाड़ रही है और उसे बोलता मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल क्यों नहीं दिया मुझे? जी देखती है ये प्रोजेक्ट तो उसके गांव के आसपास होने वाला है। जी समझ जाती है ये वोंग अपना ही फायदा देख रहा है, इसलिए बोलती है माफ करना पर मैं हाँ नहीं कह सकती। वोंग बोलती है पर क्यों? जी बोलती है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ और तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। वैसे ये प्रोजेक्ट भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वोंग बोलता तुम आज ही तो आई हो, एक बार सोच लो ना। जी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं सोचना, चलो निकलो यहाँ से। जी बोलती है मैं तो थक गई। असिस्टेंट बोलता है आज आपने अच्छा काम किया। जी बोलती है क्या मजाक बना रही हो, पता है मैं कितना डर गई थी। असिस्टेंट बोलता है तुम प्रेसिडेंट बन सकती हो, डरने वाली क्या बात है? जी बोलती है तुम्हारा रियल प्रेसिडेंट कहाँ है, पता चला उसके बारे में कुछ तुम्हें? असिस्टेंट बोलता नहीं पर अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा आप प्रेसिडेंट की वाइफ हो, चलेगा ना? जी बोलती है ये कौन सी मुसीबत है अब? यहाँ पर वही अंकल वोंग को बोल रहा होता है एक प्रोजेक्ट का तुम अप्रूवल भी नहीं करवा पाए, वो सेक्रेटरी थी या फिर प्रेसिडेंट? सोंग जो कि कंपनी का 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है वो जी के पास आता है। जी बोलती है मुझे घर जाना है, जल्दी बोलो क्या काम है? सोंग बोलता है आपने प्रोजेक्ट साइन नहीं किया इसलिए मुझे आना ही पड़ा। ये वही प्रोजेक्ट था जो मैनेजर वोंग लेके आया था। ये देखकर जी बोलती है मैंने कहा था ना अब मैं घर जा रही हूँ तो कल आ जाना। सोंग बोलता है क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? जी बोलती है नहीं क्योंकि मैं सिर्फ प्रेसिडेंट की बात मानती हूँ और किसी की नहीं। सोंग बोलता है ठीक है। फिर वो प्रेसिडेंट को कॉल करता है और प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है। कॉल पर किसी आदमी की आवाज आ रही होती है, वो बोलता है ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता है, तुम साइन कर देना। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। सोंग बोलता है मुझे प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाना था। असिस्टेंट बोलता है ठीक है, उसे भी सोंग के बारे में पता था। यहाँ भी जी आई हुई होती है।
पहले आप कॉन्ट्रैक्ट देख तो लीजिए। सोंग देखता है जी ने तो साइन ही नहीं किए थे। सोंग तो चिल्लाता रह जाता है और असिस्टेंट को तो हंसी आ जाती है। जी घर आती है। चैन बोलता है थक गई हो क्या? जी बोलती है तुम्हें क्या पता प्रेसिडेंट के कितने काम होते हैं। मैंने सोचा था मैं असिस्टेंट हूँ पर प्रेसिडेंट कहीं गायब हो गया है। अब उसका काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। जी चैन को बोलती है चलो बाहर जाना है। यहाँ रैन भी होती है। जी आज भी सेम रेस्टोरेंट में आई होती है। रैन बोलती है पर यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे आज तुम्हारी मैनेजर वोंग से लड़ाई हुई थी क्या? जी बोलती है ऐसा तो चलता रहता है, तुम्हें मालूम है ना प्रेसिडेंट गायब हो गया है। सोंग ने उसको कॉल किया था। समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। रैन बोलती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता है हमारे प्रेसिडेंट की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक एक्टर उसके पीछे पड़ी हुई थी पर प्रेसिडेंट ने उसे कोई भाव नहीं दिया। लगता है प्रेसिडेंट को लड़के पसंद है। चैन बोलता है ऐसा नहीं है। जी बोलती है तुम्हें कैसे पता? चैन बोलता है ऐसे ही उसे लड़कियां ही पसंद है। रैन बोलती है लगता है तुम प्रेसिडेंट को अच्छे से जानते हो। चैन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कह रहा था क्या वो हैंडसम नहीं है? रैन बोलती है तुम्हें क्या पता वो अब्रोड में था तब भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। चैन बोलता है हो सकता है वो किसी और को लाइक करता हो। जी बोलती है चलो छोड़ो सब शॉपिंग पर चलते हैं। यहाँ तो जी और रैन खुद की ही शॉपिंग करने लगे थे। चैन बोलता है मैं अभी वॉशरूम से आया। जी बोलती है तुम कितनी बार जाती हो? यहाँ चैन असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट बोलता है क्या आप अभी भी जी को ही प्रेसिडेंट की पोजीशन पर रखना चाहते हैं? चैन बोलता है हाँ पर कंपनी में मेरे बारे में जो गलत अफवाहें फैली हुई है ना उसका कुछ करो। मुझे लड़कियाँ पसंद है समझे? असिस्टेंट बोलता है सच में? चैन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता था? और सोंग पर भी नजर रखना। असिस्टेंट बोलता है हाँ वैसे आपकी कार की जिससे टक्कर हुई थी ना उसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। चैन बोलता है तो पता लगाओ ना। बाहर चैन को जी मिल जाती है। अब चले घर। अगले दिन रैन और जी मिलते हैं। रैन को आजकल कुछ ज्यादा ही काम रहता था। जी अपने ऑफिस में आती है जहाँ सुई होती है। जी बोलती है तुम कौन हो? सुई बोलती है मैं प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ। तुम समझ गई ना प्रेसिडेंट से दूर रहना। जी बोलती है मैंने तो देखा ही नहीं है वो है कौन, तुम फिक्र मत करो। सूजी सी की इंसल्ट करने लग जाती है पर जी उसे इग्नोर मार देती है। सूजी बोलती है मैं जल्द ही प्रेसिडेंट से शादी कर लूंगी। तुम जैसी लड़कियों का मुझे अच्छे से पता है। जी बोलती है हाँ मैं समझ गई अब निकलो यहाँ से क्योंकि अभी के लिए मैं प्रेसिडेंट के बदले काम कर रही हूँ। तब यहाँ चैन की ग्रैंडमा और आंटी आ जाते हैं। सुई बोलती है देखो ना ये मुझे निकाल रही है। ग्रैंडमा बोलती है तुम मेरे पोते के बदले काम कर रही हो इसका मतलब ये नहीं किसी को भी निकाल दोगी। सी बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुई बोलती है अभी मुझे निकाल रही थी। इवन मैंने इसे बताया भी कि मैं प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनकर आंटी को गुस्सा आ जाता है। लगता है तुम भूल गई हो तुम कौन हो। ग्रैंडमा बोलती है मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। ये सब असिस्टेंट भी सुन रहा होता है और ग्रैंडमा को बाहर लाता है। ग्रैंडमा बोलती है क्या हुआ? असिस्टेंट बोलता है रुको। वो चैन को कॉल करता है और ग्रैंडमा को कॉल देता है। चैन बोलता है मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? ग्रैंडमा बोलती है तुम ठीक तो हो ना? घर क्यों नहीं आए? चैनमा बोलता क्योंकि आपका पोता बहू को लाने गया है। आप चाहती है क्या मैं लाइफ टाइम अकेला रह जाऊं? ग्रैंडमा बोलती है पर वो लड़की कौन है? चैन बोलता है वही जिसे आप निकाल रही थी। ग्रैंडमा बोलती है मैं समझ गई हूँ। चैन बोलता है मेरे बारे में आप किसी को कुछ मत बताना। ग्रैंडमा ओके बोल देती है। सुई आंटी को बोलती है इसे तो आप ही निकाल दीजिए ना। आंटी बोलती है ठीक है। सी बोलती है मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ काम करने का, मैं जा रही हूँ। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है तुम अच्छा काम कर रही हो, असिस्टेंट ने मुझे बताया। सी बोलती है क्या आप मुझे निकाल नहीं रही हो क्या? ग्रैंडमा बोलती है नहीं। आंटी बोलती है ये क्या कर रही हो आप? ग्रैंडमा सुई को बोलती है अगर चैन तुमसे शादी करना चाहता है तो ठीक है वरना खुद से खुद सपने मत देखो। सुई तो ये सब देखती रह जाती है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? रैन के पास एक लड़की आती है। मीटिंग के लिए रैन ने प्रेजेंटेशन बनाई थी पर वो लड़की रैन को बोलती है तुम अमीर नहीं हो ना, तुम्हें चुप ही रहना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। वो रैन का किया हुआ सारा काम ले लेती है। मीटिंग में जी आती है। वही लड़की जी को बोलती है ये है मेरा प्रेजेंटेशन। जी देख कर ही समझ जाती है ये तो रैन ने बनाया था, इसलिए पूछती है क्या ये तुमने बनाया है? वो लड़की बोलती हाँ और कौन बनाएगा? जी बोलती है ठीक है
और उसे सवाल पे सवाल पूछने लग जाती है, पर उस लड़की को कुछ भी नहीं आता था। सी रेन से पूछती है, वो सब कुछ बता देती है। सी बोलती है, तुम झूठ क्यों बोल रही थी, बताओ मुझे। वो लड़की बोलती है, क्या हो गया, मैं बिजी थी इसलिए रेन से काम करवा लिया। सी बोलती है, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए था ना, तुम जैसे एम्प्लॉय को ऑफिस में रखने का कोई मतलब नहीं है, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। वो लड़की गुस्से में आ जाती है, तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो और मेरे अंकल कंपनी के 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तभी सोंग वहाँ आता है। वो लड़की बोलती है, देखो ना ये मुझे निकाल रही है। सोंग सी को बोलता है, तुम प्रेसिडेंट के बदले काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को प्रेसिडेंट ही समझने लग जाओगी। सी बोलती है, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। यहाँ सोंग फिर से उसी प्रोजेक्ट को देता है, इस पर साइन कर दो। सी बोलती है, अभी आपने ही कहा था ना मैं असिस्टेंट हूँ, तो जब प्रेसिडेंट आए तो उन्हीं से साइन करवा लेना। वैसे भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अप्रूवल नहीं दे सकती। सोंग बोलता है, कहा ना एक बार साइन कर दो। सी बोलती है, अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आप प्रेसिडेंट की ग्रैंडमा से बात क्यों नहीं करते। जी जा रही होती है। सोंग बोलता है, साइन कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडमा बोलती है, अच्छा तो तुम क्या कर लोगे। ग्रैंडमा को देखते ही सोंग तो अपने तेवर बदल लेता है। नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ग्रैंडमा बोलती है, ठीक है, पर इस प्रोजेक्ट का डिसीजन जी ही ले सकती है। सोंग बोलता है, हाँ मैं समझ गया। ग्रैंडमा को जी पसंद आने लगी थी। जी घर आती है। चैन उसे पूछता है, क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हो। जी बोलती है, ये प्रेसिडेंट कब आएगा, वही सोच रही हूँ। पता है कितना काम करना पड़ता है और ऊपर से उस सोंग जैसे बंदे को भी भाव देना पड़ता है। चैन बोलता है, तो क्या हुआ। जी बोलती है, कंपनी की बात है, जाने दो। जी को उसके डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं, तुम्हारी मोम अब ठीक है, वैसे तुम शादी कब करने वाली हो। सी बताती है, लियो और मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। डैड गुस्सा करने लगते हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, अब तुम किससे शादी करोगी, लगता है हमें ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। सी बोलती है, डैड मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी सी को डैड के घर से आवाज आती है, इसलिए पूछती है घर पर कौन आया है। डैड कुछ नहीं कहते। जी चैन को बोलती है, मुझे मेरे डैड के घर जाना है। चैन बोलता है, मैं भी चलता हूँ। एक्चुअली में जी के डैड की जो जमीन थी उसको सोंग के आदमी खरीदना चाहते थे, पर डैड ने मना कर दिया था, इसीलिए वो लोग डराने के लिए आए होते हैं। जी बोलती है, अभी तक रिसोर्ट का प्रोजेक्ट अप्रूव भी नहीं हुआ है और ये लोग लैंड भी खरीदने लग गए। चैन उन लोगों को मारता है, इसमें उसे भी लग जाती है। जी चैन की मलहम पट्टी करती है। डैड बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वैसे ये लियो से ज्यादा अच्छा है। सी मना करने वाली थी पर चैन हाँ कह देता है। सी बोलती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब से बन गए। चैन बोलता है, क्यों, मुझे में क्या कमी है। सी बोलती है, तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड हुई तो। चैन बोलता नहीं है कोई भी। जी बोलती है, क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है। चैन बोलता नहीं, पर मुझे पता है मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है तुम्हारे अलावा। तभी यहाँ पर जी का भाई आता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे आई, तुमने लियो जैसे रिच मैन से ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें नहीं पता उससे हमें कितना ज्यादा फायदा हो सकता था। जी बोलती है, चुप रहो तुम। उसका भाई तो डैड को भी सुनाने लग जाता है, आप वो जमीन बेच क्यों नहीं देते, पता है उससे हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, पैसे आएंगे, हम अच्छे से रह पाएंगे। डैड बोलते हैं, मैं नहीं बेचने वाला। भाई तो बदतमीजी करने लग जाता है। चैन तो उसे पंच मार देता है, चुप रहो तुम, ऐसे कौन बात करता है अपने डैड से। तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो विलेज के हेड का बेटा होता है। उसे देखकर भाई तो मस्का लगाने लगा था। जी बोलती है, अच्छा तो तुम हो वो जो सबकी जमीन ले रहे हो। वो बोलता है, तुम्हें तो मैं ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ, पैसे लो और वो हमारे नाम कर दो। जी बोलती है, तुम निकलो यहाँ से। वो बोलता है, क्या तुम भूल गई हो हम कितने अच्छे से रहा करते थे जब हम स्कूल में थे, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। भाई बोलता है, क्यों नहीं, आप तो कितने ज्यादा रिच भी हो। पर ये सुनकर चैन उस बंदे को मारता है और भगा भी देता है। भाई को वो लड़का बोलता है, मुझे तुम्हारी बहन पसंद आ गई है, क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। जी को उसके भाई का कॉल आता है और बोलता है, दी मैं यहाँ फंस गया हूँ, आकर बचा लीजिए ना। सी बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। चैन बोलता है, कहाँ जा रही हो। सी बोलती है, भाई को लेने के लिए। सी अपने भाई के पास आती है, चलो घर। भाई बोलता है, पहले पानी तो पी लो। सी को लगा था उसका भाई बदल गया है, इसलिए बोलती है, तुम डैड से भी माफी मांग लेना, चलो अब घर। भाई बोलता है,
तुम्हें क्या लगता है मैं बदल गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सी बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। भाई बोलता है तभी तो यहाँ बुलाया है। तभी वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। चलो चलते हैं। वो लड़का जी के साथ जबरदस्ती करने लगा था, पर तभी यहाँ चैन आ जाता है और अपने जी को बचा लेता है। वो जी को रूम में लाता है। तुम ठीक तो हो ना? जी बोलती हाँ, और चैन के क्लोज आने लग जाती है। उन्हीं में जी को लगता है चैन ने उसके साथ कुछ किया है, पर चैन बोलता है मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया। चैन को देखकर जी को तो अपने बचपन वाले फ्रेंड की याद आ जाती है जो ऐसे ही जी को बचाया करता था। चैन बोलता है तुम ठीक तो हो ना? जी बोलती हाँ, वो गिरने वाली थी। चैन उसे पकड़ लेता है। जी अपने डैड को अपने बदमाश भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो कंपनी में आती है। तभी सॉन्ग बहुत सारी फाइल्स के साथ आता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। पहले कभी देखा है क्या तुमने? जी बोलती है पर इतना ज्यादा काम। सॉन्ग बोलता हाँ, तुम प्रेसिडेंट बनकर बैठी हो तो काम तो करना पड़ेगा। नहीं करना है तो मेरी बात मान लो, उस प्रोजेक्ट पर साइन कर दो। जी बोलती है मैं नहीं करूँगी। जी सभी फाइल लेकर घर आती है। चैन बोलता है ये सब क्या है? जी बोलती है देखो ना, सॉन्ग ने मुझे कितना सारा काम दिया है कल की मीटिंग के लिए। चैन बोलता है ये तो गलत है, चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। जी बोलती है क्या तुम्हें ये सब भी आता है? चैन बोलता है और नहीं तो क्या। दोनों काम करने लग जाते हैं, पर जी को तो थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। चैन ये सब देखकर सोचने लग जाता है मेरे वापस आने का टाइम आ गया है। वो असिस्टेंट को कॉल करता है, मुझे कल तुम पिक करने आ जाना। असिस्टेंट होके बोल देता है। मॉर्निंग में जी लेट हो जाती है। चैन बोलता है ब्रेकफास्ट कर जाओ। जी खाते हुए मुंह बनाने लग जाती है। अगली बार कभी खाना मत बनाना। असिस्टेंट के पीछे सुई पड़ी हुई थी और पूछती है चैन कहाँ है? असिस्टेंट बोलता नहीं पता मुझे, बहुत काम है, जाने दो। पर वो तो मान ही नहीं रही होती। तभी चैन का कॉल आता है, अभी तक तुम आए क्यों नहीं? असिस्टेंट बोलता सुई से तुम बात कर लो। चैन सुई को बोलता है असिस्टेंट को मत रोको। यहाँ सभी सी का वेट कर रहे थे। सी के आते ही सभी लोग बोलने लग जाते हैं आप कितना लेट आई हो? सी बोलती है माफ कर दो। सॉन्ग बोलता है वैसे तुम तो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हो ना? जी सभी को फाइल देती है। सॉन्ग बोलता है ये क्या, ये डिटेल्स तो गलत है, और उस पर चिल्लाने लग जाता है। जी समझ जाती है कल जो फाइल सॉन्ग ने उसे दी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उसे बोलती है ये सब तुम जानकर कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन सॉन्ग तो आज जी को निकालना ही चाहता था। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आकर उसे ही सुनाने लग जाती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सॉन्ग बोलता है हमें तो कंपनी के बारे में सोचना होगा ना, क्योंकि आप नहीं सोच रही हैं, और बाकी लोग भी यही चाहते हैं कि जी को निकाल दिया जाए। ग्रैंडमा बोलती है पर ये अच्छा काम कर रही है। सॉन्ग बोलता है मुझे नहीं लगता। सभी सॉन्ग के साथ होते हैं, इसलिए जी को यहाँ से जाना पड़ता है। सॉन्ग को किसी भी हाल में विलेज वाला प्रोजेक्ट जहाँ पर वो रिसोर्ट बनाना चाहता था उसका अप्रूवल चाहिए था। यहाँ वो कहने लग जाता है देखो अब आप साइन कर दो, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें सॉन्ग का ही फायदा था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा था। इवन उसे प्रेसिडेंट भी बनना था। सॉन्ग बोलता लगता है वो आपका पोता चैन भी नहीं आने वाला है, इतने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली है, लगता है वो मर चुका है। तभी यहाँ चैन आ जाता है जी नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। सॉन्ग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। चैन बोलता है मिस्टर सॉन्ग आपने कहा था मेरी असिस्टेंट कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है, तो मैं तो ले सकता हूँ ना। सॉन्ग बोलता है पर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिट ला सकता है। चैन बोलता है मुझे नहीं लगता। सॉन्ग बोलता है पर इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगे हुए हैं। चैन बोलता है हाँ जो तुमने लगाए हैं ना, पता है विलेज का चीफ और उसका बेटा जेल में जा चुका है, कुछ कहना चाहोगे क्या? सॉन्ग बोलता है मैं किसी को नहीं जानता। चैन बोलता है अच्छा तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि चैन के पास सारे एविडेंस थे। सॉन्ग ने कैसे कंपनी के पैसों को भी अपने लिए यूज किया था। सॉन्ग को पुलिस पकड़कर ले जाती है। ग्रैंडमा बोलती है क्या अभी भी तुम जी के साथ ही रहने वाले हो? चैन बोलता हाँ वो मेरी बचपन की दोस्त है। ग्रैंडमा चैन के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ वी को पता चल जाता है जी को जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंगेजमेंट में उसने हमारी इंसल्ट की थी ना, अब जी की बारी है। घर में जी आती है और देखती है चैन घर पर नहीं है, इवन उसका फोन भी घर पर ही है। जी थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी कोई आता है। जी को लगा था चैन है, पर ये तो रैन होती है। रैन बोलती है क्या हुआ, मुझे देखकर मुंह क्यों बिगाड़ रही हो? मैंने सुना है तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, इसीलिए मैं आ गई। सी का मन तो चैन में ही लगा हुआ था। रैन बोलती है क्या हुआ, क्या तुम उसे लाइक करती हो? सी बोलती है वो बिना बताए कहीं पर चला गया है,
लगता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। रैन बोलती है चलो फिर ड्रिंक करने चलते हैं। ये दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। जी बोलती है चैन ने बोला था वो मेरे साथ रहेगा, मेरा ख्याल रखेगा, पर देखो ना कहाँ चला गया, उसे लेकर आओ। रैन बोलती है प्यार में पागल होना शायद इसे ही कहते हैं। तभी यहाँ वी आ जाती है और सी की हालत का मजाक बनाने लग जाती है। वी बोलती है देखा तुम्हारे पास आज लियो भी नहीं है और जॉब भी नहीं, वैसे तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ गया। सी बोलती है तुम्हें क्या, निकलो यहाँ से। वी बोलती है ऐसे कैसे, तुम्हें देख के बड़ा मजा आ रहा है। जी बोलती है क्यों, लियो ने तुम्हें भी निकाल दिया है क्या अपनी लाइफ से। वी बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी जैसी थोड़ी हूँ। ये सुनकर जी को बहुत गुस्सा आता है और वी को मारने वाली थी। वी बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या। रैन जैसे तैसे कर जी को घर लाती है। ये दोनों सो रहे थे तभी चैन आता है। नींद में भी जी चैन का ही नाम ले रही होती है। मॉर्निंग में जी बोलती है क्या मैंने कल ज्यादा पी ली थी। रैन बोलती है क्या बताऊँ, तुम तो संभल ही नहीं रही थी। जी बोलती है अब से मैं इतनी नहीं पीने वाली। रैन और जी क्लास रियूनियन में आते हैं। रैन ने जी के लिए रेंटेड बॉयफ्रेंड का इंतजाम किया था पर वो लड़का आता ही नहीं है। रैन बोलती है मैं कॉल कर पता लगाती हूँ। कॉल करने के बाद वो बताती है वो नहीं आने वाला। जी बोलती है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, अगर अंदर गए तो बेइज्जती हो जाएगी। ये दोनों जाने ही वाले थे तभी वी उन्हें देख लेती है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, हम वेट कर रहे थे। रैन तो भाग जाती है पर जी को अंदर आना पड़ता है। यहाँ भी वी अपनी ही तारीफ की जा रही होती है। उसे टाइन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। सभी लियो और वी की तारीफ की जा रहे थे। वी बोलती है जी तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं आया क्या, लगता है तुम्हें जॉब से निकाल दिया है ना, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया होगा। जी बोलती है ऐसा नहीं है, वो काम में बिजी रहता है। वी बोलती है अच्छा, पर लगता है पैसों के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया है। अगर तुम्हें नया बॉयफ्रेंड चाहिए तो लियो का ड्राइवर है, वो तुम्हें पसंद भी कर लेगा, तुम्हारे टाइप का है। तभी यहाँ चैन आ जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं हूँ जी के साथ। वी तो देखती रह जाती है और बोलती है तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया था वो हमें दोबारा मिल चुका है। चैन बोलता है अच्छा, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। लियो बोलता है ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो। चैन बोलता है जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। वी बोलती है तुम कौन हो। चैन बोलता है मैं टाइन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। वी को लग रहा था ये अभी भी झूठ ही बोल रहा है। वी खाना ऑर्डर करने वाली थी पर वेटर बोलती है ये यहाँ पर नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर कर लो। वो जो भी डिश बता रही थी वेटर सभी मना करती जा रही थी, पर जैसे ही वही ऑर्डर जी करती है तो वेटर बोलती है मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखकर वी बोलती है होटल का ओनर कौन है, मुझे उससे मिलना है। वो वेटर बोलती है ये रहा आपके सामने। चैन बोलता हाँ बोलो क्या कहना है। वी और लियो तो देखते ही रह जाते हैं। सी कार में आकर बोलती है क्या तुम प्रेसिडेंट हो। चैन बोलता हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चलो अब शादी कर लेते हैं। ये दोनों किस कर रहे थे तभी असिस्टेंट आ जाता है। चैन को गुस्सा आ रहा था इसीलिए उसको छोड़कर चला जाता है। असिस्टेंट चैन के पास आकर बोलता है आपका ज्यादा ही हो रहा है। चैन बोलता है मैंने शादी कर ली है। असिस्टेंट बोलता पागल हो गए हो क्या। चैन बोलता वो तो मैं अपनी वाइफ के प्यार में पागल ही हूँ। कंपनी में जी आती है तभी वो रैन को देख लेती है और वो भी कंपनी छोड़कर जाने वाली थी। रैन बोलती है जहाँ से तुम्हें निकाला गया वहाँ मैं भी जॉब नहीं करूँगी। जी बोलती है ऐसा मत करो। सोई आकर बोलती है तुम्हें तो यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पर मैनेजर वोम भी आ जाता है और जी को निकालने की बात करता है। पता भी है सुई प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ है। तभी चैन आकर बोलता है मैं भी देखता हूँ मेरी वाइफ को कौन बाहर निकालता है। सोई बोलती है ये क्या कह रहे हो। चैन बोलता है हाँ मैंने जी से शादी कर ली है, ये समझ नहीं आ रहा है क्या। वैसे अब मुझसे दूर रहना, मेरी वाइफ को कहीं कोई गलत फहमी ना हो जाए। सोई बोलती है पर तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। चैन बोलता है मैंने कभी तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं किया था। अब तो वो भी मस्का लगाने लगा था। रैन बोलती है क्या बात है, चैन मेरा जीजा बन गया। चैन अपनी वाइफ जी को ग्रैंडमा से मिलवाने लाता है। ग्रैंडमा अपने पोते को समझाती है इससे अच्छे से बात करना वरना ये छोड़कर चली जाएगी। चैन बोलता है अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मेरी वाइफ बन चुकी है। ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी आंटी सुई को लेकर आ जाती है। सुई जी की फैमिली की इंसल्ट करने लग जाती है। ग्रैंडमा बोलती है मुझे लगा नहीं था तुम्हारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। ग्रैंडमा अपनी ज्वेलरी जी को दे रही होती है। जी बोलती है ये मैं कैसे ले सकती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है क्योंकि तुम मेरे पोते की बहू हो। सुई चैन को बोलती है मैं तुम्हारे बचपन की फ्रेंड हूँ ना, मुझसे शादी कर लो। चैन बोलता नहीं तुम भूल गई हो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने
तुमसे हेल्प मांगी थी पर तुमने मुझे भगा दिया था। सुई को याद आता है मुझे पता नहीं था वो तुम हो। चैन बोलता जी ने मेरी हेल्प की थी इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। अब समझ आया तुम्हें? ग्रैंडमा को भी गुस्सा आ जाता है, निकल जाओ मेरे घर से। ग्रैंडमा जी और चैन को रूम में लाती है और चैन को बोलती है मुझे तुम्हारे बच्चे जल्दी से देखने हैं। चैन जी को मनाने लग जाता है क्योंकि जी को पता चल गया था चैन की याददाश्त नहीं गई थी। चैन बोलता है यार मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि मुझे उस आदमी का पता चल जाए जो मुझे मारना चाहता है। जी बोलती है अच्छा पहले नहीं बता सकते थे क्या? चैन बोलता है मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये सुनकर जी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये बात तुम अब मुझे बता रहे हो? चैन अपनी वाइफ को जैसे तैसे कर मना लेता है। सोई घर आती है तो वो देखती है उसके डैड चैन को छोड़कर किसी और के साथ डील कर रहे हैं। सोई बोलती है डैड आपको पता है ना मैं चैन को कितना लाइक करती हूँ, फिर आप किसी और के साथ डील कैसे कर सकते हो? सोई के डैड बोलते हैं इतने साल हो गए हैं चैन ने तुम्हें कभी देखा भी नहीं और मुझे पता है तुम्हारी नजर उसकी कंपनी पर है। सोई बोलती है अब ऐसा भी नहीं है, मुझे चैन से भी प्यार है। जी मॉर्निंग में देखती है उसने तो कपड़े ही नहीं पहने होते, वो शर्माने लग जाती है। जी बाहर आती है, ग्रैंडमा बोलती है जल्दी से मुझे एक बच्चा दे दो। तभी चैन बोलता है हम उस पर काम कर रहे हैं। चैन ऑफिस में आता है, असिस्टेंट बोलता है अब तो शादी भी कर ली है, पार्टी कब दे रहे हो बॉस? चैन बोलता है बेबी हो जाए तब दूंगा। असिस्टेंट बोलता है मिन वापस आ गई है, आपको नहीं लगता आपको उससे बात करनी चाहिए? चैन बोलता है नहीं मेरी वाइफ संभाल लेगी। यहाँ जी कॉन्ट्रैक्ट लेने जाती है, अभी मिन बोलती है तुम क्या ही कर लोगी, मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। सी बोलती है मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मिन के पेरेंट्स कंपनी के शेयर होल्डर से। भी असिस्टेंट आकर बोलता है चैन चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जी संभाले तो तुम कुछ और काम कर लो। मिन बोलती है पर मैं क्यों, मैं उससे ज्यादा कैपेबल हूँ। जी लियो के कजन के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आती है, वो उसे बोलती है एक बार कॉन्ट्रैक्ट को देख लीजिए, पर कजन तो जी का मजाक बनाता है तुम स्कूल में तो कुछ भी नहीं थी तो अब इतना एटीट्यूड किस बात का है? जी बोलती है मैं यहाँ पर काम की बात करनी आई हूँ और कोई नहीं। एक बंदा बोलता है तुम लेट आई हो इसीलिए तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। जी बोलती है नहीं मैं नहीं पीती। ये सुनकर कजन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ चैन को भी पता चल जाता है कि जी अकेले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने गई है और उसे लियो के कजन के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए असिस्टेंट को जल्दी से वहाँ चलने को कहता है। यहाँ कजन अभी भी ड्रिंक करने को कह रहा होता है, जी बार बार मना कर रही थी, तभी वो जी के क्लोज आने लग जाता है। क्या चैन ने यहाँ मेरे लिए तुम्हें भेजा है? अच्छा लगा ये देखकर। जी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चैन आ जाता है। कजन बोलते तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ? चैन बोलता है अच्छे से। वो कजन को बहुत पीटता है। सी बोलती है तुम सही टाइम पर आ गए। चैन को सी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, वो उसे घर लेकर आता है और माफी मांग रहा होता है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। सी बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। चैन बोलता है मैं समझ गया, अब तुम आराम करो। चैन ग्रैंडमा के पास आ जाता है और सब बता देता है आज सी के साथ जो भी हुआ था। ग्रैंडमा बोलती है मैं उस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, उसे सबक सिखाना ही होगा। चैन बोलता नहीं आज के बाद सी को कोई बुली नहीं करेगा। अगले दिन कजन अपने डैड के पास आता है, कल मुझे किसी ने मारा। उसके डैड बोलते हैं ऐसा क्या कर दिया था तुमने? कजन बोलता है एक लड़की पर दिल आ गया था बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों मस्का लगाने लग जाते हैं, पर असिस्टेंट बोलता है अब से चैन आपके साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर डैड बोलते हैं पर ऐसा क्यों? असिस्टेंट बोलता है ये तो आप प्रेसिडेंट से ही पूछ लीजिए। डैड प्रेसिडेंट के पास आते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है पता है तुमने कल जिसके साथ जबरदस्ती की थी वो मेरी वाइफ थी, इसीलिए आज के बाद हम दोनों की कंपनी के बीच में कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं होगा। ये सारी बातें मिन तक भी आ चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जी को बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जी बोलती है मैंने क्या कर दिया? तभी यहाँ कजन और उसके डैड आ जाते हैं। ये दोनों तो माफी मांगने लग जाते हैं। मेरे बेटे को पता नहीं था आप प्रेसिडेंट की वाइफ हो। वो कॉन्ट्रैक्ट देता है पर रैन वो ले लेती है। मिन देखकर सोचती है इसमें तो कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। मिन चैन के पास आती है और लड़ाई करने लग जाती है, पर तभी यहाँ जी भी आ चुकी थी, इसीलिए असिस्टेंट मिन को बाहर लेकर आ जाता है। मिन बोलती है प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के चक्कर में कुछ भी कर रहा है। असिस्टेंट बोलता है तो करने दो ना, वो कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा है? वो उसकी वाइफ है यार, ये कंपनी भी उसी की है, समझी? जी के पास उसका भाई आता है। उसे पता चल गया था जी को अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए वो पैसे मांगने के लिए जी के पास आया था। जी बोलती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। भाई बोलता मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। जी बोलती है कहा ना,
समझ नहीं आ रहा है क्या? तब यहाँ पर चैन आ जाता है। भाई चैन को बोलता है, अभी भी तुम मेरी बहन के साथ हो। चैन भाई को अपने ऑफिस में लाता है। भाई को भी पता चल गया था चैन प्रेसिडेंट है। वो पैसे मांगने लग जाता है। जी अपने भाई को थप्पड़ लगा देती है, ये लो पैसे, आज के बाद मांगने मत आना। यहाँ सुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चैन को कॉल करने का बहुत ट्राई किया था, पर चैन उसे इग्नोर कर रहा था। सुई बोलती है, मैं चैन को बचपन से जानती हूँ, फिर भी वो जी से शादी करना चाहता है। डैड बोलते हैं, अगर वो तुमसे शादी नहीं कर रहा है तो उसका ताइन ग्रुप को हम मिलकर बर्बाद कर देंगे। सी बोलते हैं, हाँ वो तो हम कर ही सकते हैं ना। यहाँ चैन को किसी का कॉल आता है। सुई चैन से मिलने के बहाने उसके ऑफिस में आ जाती है और डेटा चुरा लेती है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है, क्या कर रही हो तुम? सुई बोलती है, मैं माफी मांगने आई थी। चैन बोलता है, ठीक है। सुई अपने डैड के साथ बिजनेसमैन से मिलने आती है, पर वो बिजनेसमैन और कोई नहीं चैन ही होता है। ये देखकर ये दोनों भागने वाले थे। चैन बोलता है, क्या लगा मुझे बेवकूफ बना सकते हो तुम लोग? नेक्स्ट सीन में चैन असिस्टेंट को बोलता है, तुम कंपनी संभाल लेना, मुझे तो हनीमून पर जाना है। असिस्टेंट बोलता है, अच्छा। यहाँ पर रैन सी को लेके आती है। चैन ने तो सारी तैयारी कर रखी होती है। वो जी को प्रपोज कर देता है। जी भी चैन को हक कर लेती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।